Hello everyone, this is Pooja Rathod from EduDrone. So today we will begin with the multiple choice questions class 11th के हाइड्रोजन चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसके पहले इसी चैप्टर का सेम रिवीजन वीडियो बना चुकी हूँ मैं, जिसमें हाइड्रोजन चैप्टर से रिलेटेड सारे टॉपिक्स वन बाय वन क्लियर करे हैं। आई होप कि आप सबको वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, सो आई वुड प्रेफर कि आप लोग वो वीडियो देखें so that you could understand each topic of this particular chapter. So let's begin with the multiple choice questions. किस तरह के आ सकते हैं इस चैप्टर से और किस तरह के क्वेश्चंस की आपको एक्चुअली प्रैक्टिस करनी है. So our first question is, hydrogen resembles halogens in many respects for which several factors are responsible. Of the following factors, which one is most important in this respect? हाइड्रोजन्स हैलोजेंस को रिजेंबल करते हैं अपने बहुत सारे एस्पेक्ट्स में, बहुत सारे तरीकों से वो हैलोजेंस को रिजेंबल करते हैं. हमें बताना है कि इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सा फैक्टर है जिसके कारण वो रिजेंबल करते हैं. ओके, तो फर्स्ट इज इट्स टेंडेंसी टू लूज एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म ए कैटायन, कि वो लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन. सबसे पहले तो हैलोजेंस में लूज नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता होती है, लूज करने की नहीं होती है. सो दिस ऑप्शन विल बी रॉन्ग. सेकेंड ऑप्शन इज इट्स टेंडेंसी टू गेन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल टू अटेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. हाँ, ये सही हो सकता है. क्यों? क्योंकि गेन करने की टेंडेंसी होती है और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब आगे वाला नेक्स्ट वाला जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो इनर्ट गैस का होता है, और इनर्ट गैस के कॉन्फ़िगरेशन को गेन करने के लिए पर्टिकुलरली हैलोजेंस हमेशा तैयार रहते हैं. तो सेकेंड ऑप्शन माइट बी द करेक्ट आंसर. लेट्स सी थर्ड ऑप्शन, इट्स लो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू. अब जब हमने सेकेंड सही कर दिया है कि गेन करेगा वो सिंगल इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो लो नहीं हो पाएगी, लो नहीं हो सकती. थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट. इट्स स्मॉल साइज, नहीं, हैलोजेंस का जरूरी नहीं है हमेशा स्मॉल साइज हो. जो और आगे वाले ग्रुप्स के हैलोजेंस होते हैं लाइक ब्रोमीन एंड आयोडीन, इनका साइज बड़ा होता है और फिर भी हाइड्रोजन जो है इनसे भी रिजेंबल करता है. तो फोर्थ ऑप्शन विल आल्सो बी रॉन्ग. ओनली सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, why does H positive ion always gets associated with other atoms or molecules? H positive ion एसोसिएट क्यों हो जाता है दूसरे एटम्स और मॉलिक्यूल्स के? हाँ, फर्स्ट, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन रिजेंबल्स दैट ऑफ अल्कली मेटल्स. Second, its reactivity is similar to halogens. It resembles both alkali metals and halogens. Loss of an electron from hydrogen atom results in a nucleus of very small size as compared to other atoms or ions. Due to small size, it cannot exist free. उन्होंने पूछा है कि H पॉजिटिव आयन जो है वो जल्दी से एसोसिएटेड होता है दूसरे एटम्स या मॉलिक्यूल्स. तो इसमें अल्कली मेटल्स और हेलोजेंस का कोई लेना देना नहीं है कि अल्कली मेटल की तरह रिसेंबल कर रहा है या हेलोजेंस की तरह रिसेंबल कर रहा है. इसका सीधा सा मैटर ये है, जैसे ही वो H पॉजिटिव बनता है उसका साइज इतना छोटा हो जाता है, उसका साइज इतना छोटा हो जाता है कि वो उसका न्यूक्लियस चार्ज एक्स्ट्रा हो जाता है, उस पर एक्स्ट्रा बढ़ जाता है. मतलब साइज छोटा हो जाता है एंड न्यूक्लियस चार्ज तो 2 इलेक्ट्रॉन का है ना हमेशा से, तो चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जिसके कारण ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर पाता, फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर पाता. So that's why it prefer to be with other atoms or molecules or prefer to exist in the form H2. So fourth option will be the correct answer for this question. Next question, metal hydrides are ionic, covalent और molecular in nature. हमने पढ़ा है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हाइड्राइड्स जो हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं. तो ये आयनिक हो सकते हैं, कोवेलेंट हो सकते हैं, मॉलिकुलर हो सकते हैं. इन सब में से जो इसमें दिए हैं, लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, रुबीडियम हाइड्राइड एंड सीजियम हाइड्राइड, हमें करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनिक कैरेक्टर बताना है. नीचे जाने पर आयनिक कैरेक्टर क्या होगा या फिर आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा किस ऑर्डर में, ये बताना है. ओके, तो आयनिक कैरेक्टर आई थिंक तभी बढ़ता है, आयनिक कैरेक्टर तभी बढ़ता है जब एटॉमिक साइज बढ़ता है. मतलब साइज अगर बढ़ता जाएगा तो आयनिक कैरेक्टर भी बढ़ता जाएगा.
आयनिक कैरेक्टर इंक्रीजेस एज द साइज इंक्रीजेस। तो साइज इंक्रीज के फॉर्म में अगर हम देखें तो लिथियम सोडियम सीजियम यहाँ तो कम हो रहा है साइज, तो ये नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन में लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबीडियम सीजियम, यहाँ साइज बढ़ता जा रहा है और आयनिक कैरेक्टर भी बढ़ता जा रहा है, तो सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। थर्ड और फोर्थ में रुबीडियम को फर्स्ट में रख दिया है, थर्ड में, तो ये नहीं होगा। फोर्थ में लिथियम को यहाँ बीच में पीछे लाके पटक दिया है, तो ये भी नहीं। ओनली सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड्स इज इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड। हाइड्राइड्स तीन तरह के होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन रिच, एक होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और एक होता है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज्ड। तो तीनों के मीनिंग्स आई थिंक उनके नाम से ही समझ में आ रहा है। रिच मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें, डिफिशिएंट मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, नहीं होते हैं इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा, इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें नहीं होते हैं। इसमें इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब जो रिएक्शन कर रहा है उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स उतनी ही जरूरत होगी जितने रिएक्शन कराने वाले में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन लेवल सेम बैठता है। तो हमें बताना है इन चार ऑप्शंस में से कि इलेक्ट्रॉन सेम लेवल पे बैठने वाला ऑप्शन कौन सा है। ओके, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज बैठने वाला कौन सा है। H2O में हमने देखा है एक्स्ट्रा लोन पेयर्स होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच है ये। NH3 में भी एक्स्ट्रा लोन पेयर्स होते हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है। B2H6 में डाइमर बनाता है, ये एक्चुअली BH3 फॉर्म में होता है और ये डाइमर बना के B2H6 बनता है। ओके, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज फॉर्म में नहीं होते हैं, लेकिन CH फॉर्म में इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज होते हैं। कार्बन के बाहर वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो टेट्राहाइड्रल फॉर्म बनाते हैं, ये 4 हाइड्रोजन से अगर मिल जाएंगे तो CH4 बन जाएगा, लाइक दिस, and this will called as electron precise. So fourth option is the correct answer for fourth question. Next question, fifth, radioactive elements emit alpha, beta and gamma rays and are characterized by their half life. The radioactive isotope of hydrogen is। अल्फा बीटा और गामा रेज रेडियो एक्टिव एलिमेंट एमिट करते हैं इन रेज को, और इन्हें कैरेक्टराइज किया जाता है उनकी हाफ लाइफ से, आधी लाइफ से। तो हमें बताना है कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप कौन सा है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव आइसोटोप कौन सा है, हमें पता है हाइड्रोजन जो है उसके 3 आइसोटोप्स हैं मेनली, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। ओके, फोर्थ वाला तो आइसोटोप ही नहीं है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन ही कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब रेडियो एक्टिव आइसोटोप होने के लिए एक पर्टिकुलर कंडीशन होती है, वो होती है कि N/P, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अपॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का रेशियो जो है वो मोर देन 1.5 होना चाहिए। और ये रेशियो सिर्फ किसका ज़्यादा होता है, ट्रिटियम का ज़्यादा होता है या ट्राइटियम का ज़्यादा होता है, क्योंकि इसका N होता है 2 और P होता है 1। ओके, तो since this tritium has the ratio as 1.5, so we will prefer option third as the correct answer for this question. Question number 6 देखेंगे, consider the reactions H2O2 plus 2HI, I2 plus 2H2O. Second is HOCl plus H2O2, H3O positive plus Cl negative plus O2. हमें बताना है which of the following statements is correct about H2O2 with reference to these reactions hydrogen peroxide is। हाइड्रोजन पेरोक्साइड किस तरह बिहेव कर रहा है फर्स्ट में और सेकेंड में। ओके, फर्स्ट रिएक्शन जो है इसमें यहाँ -1 था और यहाँ पे -2 हो रहा है, इट इज गेटिंग रिड्यूस्ड बिहेविंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैंने पढ़ाया है ये रेडॉक्स रिएक्शंस वाले चैप्टर में कि जो व्यक्ति जो एलिमेंट खुद रिड्यूस हो रहा है, मतलब वो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो इट विल बी कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हियर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा यहाँ पे। और जो एलिमेंट खुद, और यहाँ पर -1 से 0 हो रहा है, 0 कर रहा है, -1 से 0 कर रहा है O2 को, मतलब यहाँ पर ये रिड्यूसिंग एजेंट, खुद रिड्यूसिंग एजेंट और दूसरे को रिड्यूस कर रहा है। ओके, -1 से 0 हो रहा है, so it will be an oxidizing agent and an reducing agent in B. Second option is the correct answer. Okay, second option is the correct answer. We will move to our next question.
Question number 7, the oxide that gives H2O2 on treatment with dilute H2SO4. H2SO4 से ट्रीट करने पर कौन सी ऑक्साइड है जो H2O2 या हाइड्रोजन पेरोक्साइड देती है? हमने जब H2O2 की प्रिपरेशन पढ़ी थी तो उसमें हमने बाय बेरियम ऑक्साइड मेथड पढ़ा था। तो बेरियम ऑक्साइड पढ़ा था, तो डायरेक्टली अगर डायरेक्टली आपको ये याद आ जाए कि H2O2 की प्रिपरेशन में बेरियम से रिलेटेड कुछ पढ़ा था और यहाँ ऑप्शंस में सिर्फ एक ही ऑप्शन है बेरियम वाला, तो दैट विल बी द करेक्ट सेकंड ऑप्शन। ओके, दिस वाज अ theoretical question. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस डिपिक्ट्स ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ H2O2? हमें बताना है H2O2 का ऑक्सीडाइजिंग नेचर कहाँ पे दिख रहा है। तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर का मतलब होगा कि वो खुद रिड्यूस हो रहा है और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है ना। दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है मतलब ऑक्सीडाइज जिसे करेगा उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर इस तरफ कम होगा और यहाँ पर दूसरी तरफ बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे कम होगा। ठीक है, पहले वाले में देखेंगे यहाँ पे MnO -4 है और यहाँ पे Mn डाई पॉजिटिव हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये +4 से +2 हो रहा है, +4 से +2 हो रहा है, ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। H2O2 ऑक्सीडाइजिंग नेचर में नहीं है। देन सेकेंड ऑप्शन में +3 से +2 हो रहा है आयरन, ये भी ऑक्सीडाइजिंग नेचर में नहीं है। यहाँ पे -1 से I जो है वो 0 में हो रहा है, यहाँ ऑक्सीडाइज कर रहा है ये I को, आयोडीन को। फोर्थ वाले में अगेन यहाँ पे 0 था, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है ऑक्सीडेशन में। थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। We will move to next question. Which of the following equations depicts reducing nature of H2? अभी ऑक्सीडाइजिंग नेचर बताया था, अब रिड्यूसिंग नेचर मतलब रिड्यूस करेगा। ठीक है, रिड्यूस करने के लिए डायरेक्टली देख लीजिए आप कि यहाँ पे +2 से +4 हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है ये। सेकेंड ऑप्शन में यहाँ 0 था, 0 से -1 पे चला गया, यहाँ पे I2 0 था, रिड्यूस होके I नेगेटिव पे चला गया, 0 to -। सीधा सा बात है कि ये वाला सेकेंड ऑप्शन विल बी दी करेक्ट। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज, हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज बोथ एन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग। अभी हमने ऊपर जो दो क्वेश्चन करे थे, एक में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा था, दूसरे में रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा था। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड दोनों का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन सोडियम पेरोक्साइड इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जब सोडियम पेरोक्साइड को हम Na2O2 को हम H2SO4 के साथ ट्रीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ठीक है, ओके, दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम प्रिपरेशन ऑफ H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रिपरेशन से है। ये H2O2 और सोडियम सल्फेट बना है, H2O2 प्लस Na2SO, दिस विल बी द प्रोडक्ट। इनमें से ऑप्शन नंबर 4 हैज सोडियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ, किस चीज़ का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑब्टेन होती है। ओके, इलेक्ट्रोलाइसिस किसका करेंगे तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलेगी। हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड करते हैं तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलती है, व्हेन वी हैड स्टडीड इन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स। ओके, so this will be the second option will be correct answer. Next, which of the following ions will cause hardness in water sample? इनमें से कौन सा ऐसा है जो पानी में हार्डनेस करने का काम करता है? क्लोरीन नहीं करता है, पोटेशियम भी नहीं करता है, सोडियम करता है या कैल्शियम करता है? तो यहाँ पे सोडियम भी नहीं करता है, कैल्शियम डाई पॉजिटिव करता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होते हैं जो हार्डनेस पैदा करते हैं पानी में। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 14, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड फॉर वाटर सॉफ्टनिंग? इनमें से कौन सा कंपाउंड पानी को सॉफ्ट करने की हेल्प करता है? सॉफ्ट करने के लिए ये यूज करते हैं हम, इसमें से कैल्गन मेथड जो हमने पढ़ा था, कैल्गन हेल्प करता है सॉफ्ट करने के लिए। कैल्गन के लिए कौन सा वाला कंपाउंड होता है? Na6T6O18। तो कैल्गन प्रोसेस से हम सॉफ्टनिंग करते हैं एंड थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एलिमेंट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ पीरियोडिक टेबल डज नॉट फॉर्म हाइड्राइड्स, हाइड्राइड्स नहीं बनाते, कौन से ग्रुप्स हैं जो हाइड्राइड्स नहीं बनाते? ओके, 13, 15, 16, 17, 14 ये सब हाइड्राइड्स बनाते हैं, सिर्फ एक हाइड्राइड्स नहीं बनाता है, 7, 8 और 9। करेक्ट ऑप्शन विल बी दी फर्स्ट। ओनली वन एलिमेंट ऑफ फॉर्म्स हाइड्राइड, इनमें से कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसका सिर्फ एक ही एलिमेंट हाइड्राइड बनाता है? क्रोमियम। क्रोमियम ये ग्रुप 6 का एलिमेंट है जो हाइड्राइड बनाता है। 16 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू फॉर हाइड्रोजन, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हाइड्रोजन के लिए सही नहीं है? फर्स्ट इज इट एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल, ये सही है। इट हैज वन इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल, ये भी सही है। इट कैन लूज एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म ए कैटायन व्हिच कैन फ्रीली एग्जिस्ट, कैटायन जो फ्रीली एग्जिस्ट कर सके, एच पॉजिटिव। अभी हमने एक क्वेश्चन में पढ़ा था कि एच पॉजिटिव फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता है, दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। इट फॉर्म्स ए लार्ज नंबर ऑफ आयनिक कंपाउंड्स बाय लूजिंग एन, यूज ही नहीं करता है इलेक्ट्रॉन तो आयनिक कंपाउंड्स बनाए, आयनिक कंपाउंड्स बनाते ही नहीं, मोस्टली हाइड्रोजन बॉन्ड या फिर कोवलेंट बनाता है, तो दिस वन इज आल्सो रॉन्ग। तो दो ऑप्शंस हैं जो इसके सही हैं, जो गलत हैं फॉर ए हाइड्रोजन एलिमेंट, थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज dihydrogen can be prepared on commercial scale by different methods. In its preparation by the action of steam on hydrocarbons, a mixture of CO and H2 gas is formed. It is known as CO और H2 गैस का जो मिक्सचर बनता है वो क्या कहलाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 गैस का मिक्सचर, इनको बोलते हैं हम सिन गैस। इस मिक्सचर को बोला जाता है सिन। ओके, इस मिक्सचर को सिन गैस बोला जाता है और इसको वाटर गैस भी बोलते हैं, दोनों नाम सेम ही मिक्सचर के होते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19, which of the following statements is or are correct in case of heavy water? हेवी वाटर बोले तो D2 मीडियम। ओके, इसके लिए कौन कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ सही हैं हमें? फर्स्ट इज हैवी वाटर इज यूज्ड एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर, हाँ न्यूक्लियर रिएक्टर्स में मॉडरेटर का काम करता है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। हैवी वाटर इज मोर इफेक्टिव एज सॉल्वेंट देन ऑर्डिनरी वाटर, नहीं, ये सॉल्वेंट का काम नहीं करता है। हाई वाटर इज मोर एसोसिएटेड देन ऑर्डिनरी वाटर, ऑर्डिनरी वाटर से ज़्यादा एसोसिएटेड होता है हैवी वाटर। हैवी वाटर हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन बॉइलिंग पॉइंट। फर्स्ट एंड सेकंड टू ऑप्शंस आर करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, which of the following statements about hydrogen are correct? हाइड्रोजन के बारे में कौन सा सही? हाइड्रोजन has 3 isotopes of which protium is the most common, हाँ ये सही है, प्रोटियम कॉमन है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन नेवर एक्ट्स एज कैटायन इन एनिक सॉल्ट्स, दिस इज आल्सो करेक्ट, कैटायन की तरह एक्ट नहीं करता है एनिक सॉल्ट्स में। हाइड्रोजन आयन H positive exists freely in solution, sorry it does not exist freely. Dihydrogen does not act as a reducing agent, ये भी गलत है, डाइहाइड्रोजन का काम क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? करेगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड टू ऑप्शंस आर करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज some of the properties of water are described below, which of them is or are not correct? सही नहीं है। Water is known to be a universal solvent, the correct answer. Hydrogen bonding is present to a large extent in liquid water, yes, hydrogen bonding present होती है। There is no hydrogen bonding in the frozen state of water, क्यों नहीं होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग खत्म हो जाएगी क्या? आइस बन जाएगा तो? रॉन्ग, फ्रोजन वाटर इज हैवियर देन लिक्विड वाटर, नो, फ्रोजन वाटर की डेंसिटी बल्कि और हल्की होती है एज कम्पेयर टू लिक्विड, लिक्विड वाटर और ज़्यादा भारी होता है। तो थर्ड एंड फोर्थ आर द करेक्ट आंसर विच आर नॉट करेक्ट फॉर वाटर। नेक्स्ट 22, क्वेश्चन नंबर 22, हार्डनेस ऑफ वाटर मे बी टेम्पररी और परमानेंट, परमानेंट हार्डनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, परमानेंट हार्डनेस क्यों होती है वाटर की? परमानेंट हार्डनेस मेनली होती है क्लोराइड्स और सल्फेट्स के कारण, CaCl2, MgCl2 इनके कारण होती है, और CaSO4 और MgSO4 इनके कारण। ये 4 कंपाउंड्स होते हैं जो परमानेंट हार्डनेस का कारण बनते हैं। इन ऑप्शंस में से फर्स्ट क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम, सेकंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम, करेक्ट। नेक्स्ट 22 के बाद 23, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनमें से सही कौन सा है?
एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 फॉर्म इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैसे बनाएंगे ग्रुप 15 में, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच बनाएंगे। ये ऑप्शन गलत है। ग्रुप 14 फॉर्म इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड। यस, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मतलब इक्वल नंबर ऑफ हाइड्राइड, करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइड हाइड्राइड्स हैव टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्रीज। हाँ, टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्रीज होती है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज की। इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स कैन एक्ट एज लुईस एसिड्स। लुईस एसिड्स का काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एसिड्स के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। So second and third options are correct answer for 23 question. Question number 23. Next question is which of the following statements are correct? इनमें से सही कौन सा है? Elements hydrides of group 13 act as Lewis acids. हाँ, ये लुईस एसिड्स का काम कर सकते हैं क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है, कमी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, तो दे कैन एक्ट एज लुईस एसिड, करेक्ट। ग्रुप 14 आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स, नहीं होते हैं ये डेफिशिएंट, ये रिच होते हैं, तो ये गलत होगा स्टेटमेंट। ग्रुप 14 एक्ट एज लुईस एसिड्स, ऊपर वाले में बोला था कि ग्रुप 14 के लुईस एसिड्स बन सकते हैं, नहीं बन सकते क्योंकि ये रिच होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। 15 एक्ट एज लुईस बेसिस, यस इट कैन एक्ट एज लुईस बेसिस। सॉरी, ग्रुप 14 के रिच नहीं होते हैं, प्रिसाइज होते हैं, इक्वल होते हैं, तो ना वो एसिड्स बन सकते हैं ना बेस बन सकते हैं, ठीक है। ग्रुप 15 के जो है वो लुईस बेसिस बन सकते हैं, हाँ बन सकते हैं, इनके पास रिच होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, दे कैन एक्ट एज बेसिस। फर्स्ट एंड फोर्थ टू ऑप्शंस आर करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following statements are correct? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? Metallic hydrides are deficient of hydrogen. Metallic hydrides are deficient of hydrogen. Yes, they are deficient of hydrogen. Metallic hydrides conduct heat and electricity. Yes, they can conduct heat. Ionic hydrides do not conduct electricity in solid state. Yes, they cannot conduct electricity in solid state क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जरूरी है और सॉलिड स्टेट में मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाएगा। आयनिक हाइड्राइड्स आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब कंडक्ट ही नहीं कर पाएगा तो गुड कंडक्टर कैसे होगा? फोर्थ ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ओनली 3 ऑप्शंस आर करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर 26, permanent hardness of water is removed by treatment with washing soda. परमानेंट हार्डनेस वॉशिंग सोडा के ट्रीटमेंट से निकल जाती है। यस, वॉशिंग सोडा रिएक्ट्स विद सॉल्युबल मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सल्फेट टू फॉर्म इनसॉल्युबल कार्बोनेट। यस, वॉशिंग सोडा जो है वो सॉल्युबल मैग्नीशियम और कैल्शियम के साथ रिएक्ट करके इनसॉल्युबल कार्बोनेट बना लेता है, तब कैल्शियम कार्बोनेट और MgCO3 बना लेता है। के कारण Mg और Ca दखल नहीं देते हैं पानी की हार्डनेस में, पानी के फॉर्म बनने में। So first and second both are correct. A and R both are correct, and reason is the correct explanation of acid. First option is the correct answer. Next question: some metals like platinum and palladium can be used as storage media for hydrogen. हाँ, कुछ मेटल्स होते हैं जैसे प्लेटिनम और प्लेडियम, इन्हें यूज किया जाता है हाइड्रोजन को स्टोर करने के लिए। रीजन: प्लेटिनम एंड प्लेडियम कैन एब्जॉर्ब लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन। प्लेटिनम और प्लेडियम हाइड्रोजन की बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। प्लेटिनम और पैलेडियम जो होते हैं वो हाइड्रोजन की ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। So that's why assertion and reason both are correct, and reason is correct explanation for assertion. First option is the right answer. Next question is 28. Hydrogen has just isotopes. कितने isotopes होते हैं हाइड्रोजन के? 3 isotopes होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। थर्ड 3 isotopes. Third option is the correct answer. Next, hydrogen is not used for synthesis of. क्या क्या बनाने के काम नहीं आता है? अमोनिया बनाने के काम आता है NH3 के, नाइट्रिक एसिड बनाने के काम आता है HNO3 के, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने के काम आता है HCl के, फोस्जीन बनाने के काम नहीं आता है। ओके, तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर कि इसको बनाने के काम में नहीं आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ हाइड्राइड? इनमें से कौन सा वाला टाइप ऑफ हाइड्राइड नहीं? आयनिक हाइड्राइड है, मेटेलिक भी है, कोवेलेंट भी है, नॉन मेटेलिक नहीं। So this option will be the correct answer for this question. Second option. Next question 31. Which of the following groups form electron rich hydride? Electron rich hydrides कौन सा वाला ग्रुप बनाता है? Okay. 15, 16, 17 ये 3 हैं जो इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स बनाते हैं, ठीक है।
14 के ऊपर जो भी होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स ही बनाते हैं, लेकिन 18 नहीं बनाएगा क्योंकि 18 इज अ इनर्ट पेयर पीरियड सॉरी ग्रुप. 15, 16 and 17 will be electron rich hydrates. 3 आंसर इस पे सही है. नेक्स्ट 32, क्वेश्चन नंबर 32. विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स डज नॉट फॉर्म मेटेलिक हाइड्राइड्स? इनमें से कौन सा वाला है ग्रुप जो मेटेलिक हाइड्राइड्स नहीं, ओके इनमें से कौन से नहीं बनाते हैं? तो इनमें से 7 बनाता है, 3 नहीं बनाता, 4 नहीं बनाता, 5 भी नहीं बनाता. तीनों ऑप्शन के आंसर है. ओके यहाँ पे मोर देन वन ऑप्शन या मोर देन टू ऑप्शन के आंसर्स हैं. तो 3, 4 and 5 डज नॉट फॉर्म मेटेलिक हाइड्राइड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बॉन्ड एंगल इन वाटर मॉलिक्यूल इज. पानी के मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल कितना होता है? थ्योरेटिकल क्वेश्चन है. 4 डिजिट्स वाला तो होगा ही नहीं बिल्कुल भी. 1040, 1004, ये दो में से कोई एक होगा. तो इनमें से 05 जो बाद में ये नहीं होगा. 104.5 डिग्री. फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर. विच मेथड इज नॉट यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस और वॉट? परमानेंट हार्डनेस हटाने के लिए कौन सा मेथड यूज नहीं किया जाता है? तो इनमें से हमने पढ़े होंगे तो याद होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो नहीं याद होंगे. मैंने अपने पिछले वीडियो में जो इस चैप्टर का रिवीजन वीडियो है, अगर आप उसमें प्रेफर करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि सारे जो परमानेंट हार्डनेस और टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने के जितने भी मेथड्स हैं मैंने उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं. इफ़ यू वांट यू कैन गो थ्रू देम. तो इसमें परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए कौन सा मेथड यूज नहीं करते हैं? गैल्वन तो यूज करते हैं, अभी देखा था हमने. Na2 Na6P6O8 O18 था शायद, ऐसा कुछ था. दिस वाज यूज्ड एज गैल्वन. आयन एक्सचेंज मेथड नहीं करते हैं, सॉरी आयन एक्सचेंज मेथड करते हैं, कैल्विन करते हैं, सिंथेटिक क्वेश्चन करते हैं, क्लार्क नहीं करते हैं. क्लार्क टेम्पररी हार्डनेस यूज करने के लिए. ओके so fourth option will be the correct answer. Then 35th, heavy water is made up of. heavy water कैसे बना होता है? heavy water का फॉर्मूला होता है D2O. तो इसमें D क्या है? D is here deuterium. ड्यूटेरियम जो है पानी का हाइड्रोजन का आइसोटोप, उससे बना होता है. सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर. Here in this video, I have consulted all the 35 questions of the chapter hydrogen. I think it is clear now कि किस तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर से और किस तरह के टॉपिक से आ सकते हैं. So if you want, you can prefer for our revision video of the same chapter on EduGrown channel, and I would advise you to go through these MCQs after preparing to the revision video, so you can attempt as much as possible. So best of luck. Thank you.